नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल है। महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है तो वहीं पप्पू यादव के तीखे बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। उधर मुजफ्फरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही देश दुनिया और मौसम से जुड़ी बड़ी खबरें भी इस बुलेटिन में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी और अहम खबरें बिल्कुल तेज और सटीक अंदाज में। बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब आरजेडी के विधायक फैसल रहमान मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। फैसल रहमान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वोट डालने के लिए पटना पहुंचे थे और पूरी तैयारी के साथ मतदान में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन इसी बीच उन्हें अचानक अपनी मां की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली। इसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी जानकारी दे दी थी। फैसल रहमान ने भावुक अंदाज में कहा कि राजनीति और चुनाव अपनी जगह है, लेकिन मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। वहीं कांग्रेस के 3 विधायक भी वोटिंग से दूर रहे, जिससे महागठबंधन के आंकड़े पर असर पड़ा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से अपने बेबाक और तीखे बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। राज्यसभा चुनाव के बीच उन्होंने बिहार की राजनीति और चुनावी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि आज राजनीति में जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक करोड़ों रुपये में बिक रहे हैं और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि वे ईमानदारी और मजबूती से उनकी आवाज उठाएं, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि कुछ लोग पैसे के लिए अपने सिद्धांत और चरित्र तक बेचने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। बिहार के राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने अहम भूमिका निभाते हुए आरजेडी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। पार्टी के 5 विधायकों ने आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह के पक्ष में वोट डालने का फैसला किया। इस फैसले के बाद राज्यसभा चुनाव का समीकरण और दिलचस्प हो गया है। माना जा रहा है कि समर्थन से तेजस्वी यादव की बड़ी राजनीतिक राहत मिल सकती है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी तेज है कि क्या यह समर्थन बिना किसी शर्त के दिया गया है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति और समझौता भी हो सकता है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनकी पार्टी ने प्रदेश की राजनीतिक हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया है और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत यह समर्थन दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के एक शादी समारोह का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। दरअसल शादी समारोह के स्टेज शो का एक आयोजन किया गया था, जहां नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था और लोग तालियों के समर्थन से कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे थे। इसी दौरान भोजपुरी गायक धनंजय शर्मा ने अचानक मंच पर नृत्य कर रही एक महिला डांसर को उठाकर भीड़ की ओर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक गए। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गायक ने सफाई देते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान माहौल हल्का फुल्का और मजाकिया था। उनके अनुसार यह घटना मजाक के तौर पर हुई थी और उनका किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई है। मोकामा से विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने चुनावी रणनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह उनका आखिरी कार्यकाल है और अब वह भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे तो वह भी चुनावी राजनीति से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आगे चलकर उनका बेटा राजनीति में सक्रिय हो सकता है और जनता की सेवा करेगा। अनंत सिंह ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के फैसलों का सम्मान करते हैं और चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो या निशांत कुमार, वह सभी को स्वीकार करेंगे। बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले पटना में सियासी हलचल काफी तेज हो गई थी। महागठबंधन के विधायकों को एकजुट करने के लिए उन्हें पटना के होटल पनाश में ठहराया गया था ताकि कोई भी विधायक विपक्ष के संपर्क में न आए, लेकिन कांग्रेस के 4 विधायक देर रात तक होटल नहीं पहुंचे और उनसे संपर्क भी नहीं हो पाया। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगने लगी। कांग्रेस के कुल 6 विधायकों में से केवल 2 विधायक ही होटल पहुंचे थे। पार्टी नेताओं का कहना है कि बाकी विधायक भी महागठबंधन के साथ ही हैं और जल्द ही संपर्क में आ जाएंगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव अब युद्ध के 17वें दिन में पहुंच गया है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। क्षेत्र में लगातार हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है, जिससे पूरे इलाके में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। इस बीच ईरान ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि होर्मुज जलमंडल मध्य
अब उन देशों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा जो उस पर हमला कर रहे हैं। यह जलडमरू मध्य वैश्विक तेल व्यापार का बेहद अहम मार्ग माना जाता है, जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल निर्यात होता है। ऐसे में इस संघर्ष का असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हरियाणा में वित्त विभाग को जल्द ही नए कोषागार अधिकारी और सहायक कोषागार अधिकारी मिलने वाले हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 23/2023 के तहत निकाली गई भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस भर्ती के तहत 5 कोषागार अधिकारी और 51 सहायक कोषागार अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि 3 पद अभी भी कोर्ट केस के कारण खाली रह गए हैं। आयोग के अनुसार चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जाँच की जाएगी और सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उन्हें विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। इससे वित्त विभाग की कार्यप्रणाली को और भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। गया जिले के शरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में गर्मी की शुरुआत होते ही जल संकट गहराने लगा है। कई गांवों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिसके कारण कुएं, तालाब और चापाकल भी सूखने लगे हैं। चिलम टोला पथलकट्टी गांव में स्थित काफी चिंताजनक बताई जा रही है। यहाँ सरकार की नल जल योजना लगभग विफल साबित हो रही है। पाइपलाइन की खराब स्थिति के कारण पानी केवल कुछ ही घरों तक पहुँच पा रहा है, जो टंकी के आसपास स्थित है। ऐसे में बाकी ग्रामीणों को कुएं और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ताजा अपडेट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, अररिया और किशनगंज समेत कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है और हल्की बूंदाबूंदी या हल्की बारिश भी हो सकती है। तापमान की बात करें तो दिन के समय अधिकतम तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान तकरीबन 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हल्की हवाओं के कारण मौसम थोड़ा सुहावना भी महसूस हो सकता है। तो ये थी आज की 10 बड़ी और अहम खबरें जो पूरे दिन चर्चा में रही। ऐसी ही ताजा, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली न्यूज बिहार के साथ। अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे तो पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी समय इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।